देर के लिए साले अंधे बन जाओ। हाँ नहीं तुम्हारी हम नौकरी खा के बैठ जाएंगे साले। मेरे कमरे में पहुंचाया सर। हाँ। आपके बेड पर लेटी हुई है, चिल्ला रही है ससुरी, कह रही हमरा का छोड़ दो। ठीक है तुम इसी बैठक रूम में मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रहा है। सर जल्दी आना। छोड़ दे कमीने, समय है चिल्ला मत रुक। वाह शर्मा, अरे कम से कम धोती तो बांध लिए होते, इतनी जल्दी क्या थी? घबराओ नहीं, अभी स्नान करेंगे, धोती दूसरी पहन लेंगे। स्नान करेंगे? कार पसिया गए नहीं, चमरिया गए साले, पसीना आ गया। विधायक जी लेके अपनी अपनी आंखें बंद कर रखो, ये बताओ किसी ने देखा तो नहीं? तुमसे कहा देखना नहीं साले, आंखें पड़वा दूंगा। सर बहुत मेहनत के साथ तुझसे लेकर के आया, ससुरी को बहनिया बनाई के हम लाए हैं। यानी तुम्हारी भी नीयत खराब है। 5 साल हो गए छुट्टी नहीं दिया आपने। ठीक है जाओ। ना तो थाने से छुट्टी मिलती है, क्योंकि हम अच्छा काम करते तो हमारा का कोई छुट्टी नहीं देता है। जाओ फिर हमारे कमरे में, तुम भी मजा ले आओ। भैया मुझे छोड़ दो, भैया भैया मुझे छोड़ दो, भैया भैया। ससुरी कहेंगे जरा से काम पड़ गया तो भैया बना रही ससुरी। अरे भैया की जगह पर सैया बना ले, 5 मिनट के लिए काम हो जाए, उसके बाद भैया बना ले। अनिता सिंह आ गया, लेकिन हाँ और अपना साया का नारा बांध लेना जो खुल गया है। राधे राधे जफना, पराया माल अपना। बोलो सत्य साई की जय। मजा आया? बेल्ट बांधो। वाह डिया जी, बेल्ट बांधो। अरे सर हाँ। बेल्ट दूसरा लेना पड़ेगा जल्दी, जब जल्दबाजी में जानते हो बेल्ट टूट गया सर। टूट गया? ठीक है जाओ थाने दूसरा लो। ठीक है सर। लेकिन एक काम करो। बोलिए सर। अनीता सिंह बेहोश है, बेहोश हो चुकी, बेहोश है। अच्छा मौका है इसी रात्रि में, उठा कर ले जाओ और पहाड़ी के ऊपर से फेंक दो, और थाने पहुंचकर एक रिपोर्ट तैयार करो। वो कैसी रिपोर्ट? रिपोर्ट में लिखो कि इंस्पेक्टर अजय का ट्रांसफर होते ही डाकू ज्वाला सिंह का गिरोह इंस्पेक्टर अजय के घर पहुंचकर उसके पत्नी को उठा ले गया। पुलिस ढूंढने में नाकाम है। ये केस ज्वाला सिंह पर लगा दो। ओके सर ओके। हाँ यार, राजनीति काम तुम करो, राजनीति केस दूसरे के ऊपर लगाओ। इन कपड़ों की धुलाई करो और मेरे नहाने का गर्म पानी करो। जाओ भैया, हो लौंडिया मार का लड़का से पानी भर के धरो। लौंडिया मार का नहीं साले, इंडिया मार का। हाँ वह इंडिया। आई कपड़ा हम कतने 3-4 घंटा धोबे तो धोए पोबे।
तो क्या करोगे? इनका ले जाए रहे ना अपनी मौसी की मशीनी में खोस दिए। चाप साले हरामखोर, बदतमीज हो गया है। हमारे कपड़े तेरे मौसी के मशीन में धोए जाएंगे। हमारे मौसी के मशीन बड़ी के है। अरे बेवकूफ, उसका नाम है वॉशिंग मशीन, तेरे मौसी का मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन चलाओ खुलाई करा साले। अनीता सिंह, हम तेरे इज्जत से नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन तेरे देवर ने ये आग लगाई है, तो ये आग मैंने बुझा लिया। अगर विधायक के भाई को ऊपर हाथ नहीं उठाया होता तो आज तेरे परिवार को ऐसा दिन देखने को नसीब नहीं होता। लेकिन हमने कभी उस लौंडिया के बारे में नहीं सोचा। ससुरी मीटिंग में पहुंचकर बहुत फड़फड़ा रही थी, हमारे भाई के ऊपर आरोप लगाया, मैंने उसके आगे हाथ जोड़ा और वो झांसी की रानी पाई बन रही थी। ससुरी घबराओ नहीं सुमन, आज के बाद तेरे बर्बादी के दिल पर ध्यान दीजिए। हेलो, हाँ दर्शक प्रेमियों, इधर सीन पर गौर फरमाइएगा। वही राजेश देखिए सेंट्रल जेल बनारस में उम्र कैद की सजा भोग रहा है और उसी में तड़प रहा है, और उससे मिलने उसकी प्रेम का सुमन पहुंचती है, और देखिए किस प्रकार सुमन और राजेश की मिलाई होती है। या भगवान, आज मैं इन सलाखों के अंदर पड़ा हूँ, ना जाने मेरी प्रेम का शिविर कैसे होगी, मेरे घर वाले कैसे होंगे। ओ लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जल कयरा, मैं पिया सा जला, ना कोयला नारा। और करना सके हम प्यार का सौदा, कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही को कर ना सके हमें प्यार का सौदा, कीमत ही को
साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो कैसे आई हो? साहब आपके यहाँ कोई कैदी है? यहाँ कैदी तो है। क्या नाम है? राजेश नाम है। राजेश नाम है। यहाँ मैं राजेश से मिलना चाहती हूँ। तुम राजेश की कौन हो? मैं राजेश की प्रेमिका हूँ। ओ राजेश की प्रेमिका हो, मिलाई करने के लिए आई हो? जी सर। ठीक है पूछ लेता हूँ। राजेश, सुमन नाम की एक लड़की आई हुई है। क्या? और हाँ, सुमन नाम की लड़की आई हुई है, वो आपसे मिलना चाहती है। सुमन, सुमन मेरी प्रेमिका है। कहाँ है वो? ये सामने है, अभी लाकर मिलाई कराए देता हूँ। ये और मिलाई के समय सुन लो, जेल का मिलाई का समय केवल 5 मिनट होता है। ठीक है, मेरे लिए 5 मिनट बहुत है। मैं 2 बातें करूंगी, ठीक है। उसके बाद में चली जाऊंगी। ठीक, तुम्हें मिलाई सुमन, राजेश, सुमन तुम यहाँ, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं बनारस सेंट्रल जेल में बंद हूँ? राजेश, तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे लिए क्या से क्या नहीं कर सकती हूँ। इसलिए जैसे ही मुझे मालूम हुआ, मैं तुमसे मिलने फौरन चली आई हूँ। राजेश, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? और खून किसका किए हो और मारे किसे? खून किसका किए हो मारे किसे? अरे किसी जुल्म की सजा ये तुम पा रहे। हाँ राजेश, ये बताइए किसका खून किए हो और कौन से कारण में तुम इस जेल में बंद हो? मैं यही सब जानना चाहती हूँ। मैं ये सब जानने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तो खून मैंने किसी का किया है नहीं। कौन मैंने किसका और किया नहीं। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। खाक कहता कसम हो और सुमन आपकी। खाक कहता कसम हो सुमन आपकी। जाल साजिश में मुझको फंसाया गया। भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
राजेश, उस अगर दिन तुम किसी का खून नहीं किए हो तो तुम्हारे पीछे साजिश किया गया है। लेकिन हाँ। राजेश, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द छुड़ाऊंगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं रखने दूंगी। तुम मुझे बचाना चाहती हो? हाँ राजेश, अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो सिर्फ मेरा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कहो राजेश, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? इलेक्शन आने वाला है हाँ, और तुम अगर बचाना चाहती हो तो राम अवतार के खिलाफ इलेक्शन में तुम अपने भाई मोहन को खड़ा करोगी। लेकिन राजेश, मुझे पूर्ण विश्वास है सुमन कि मेरा दोस्त मोहन जरूर जीतेगा। अगर वो जीत गया, विधायक बन गया, तो शायद मेरी सजा कम हो जाए, वरना कानून ने मुझे उम्र कैद की सजा दिया है। सारी जिंदगी मेरी सलाखों के अंदर बीत जाएगी। नहीं राजेश, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि विधायक राम अवतार कितना खतरनाक है। वो अपनी सीट बचाने के लिए क्या से क्या नहीं कर सकता। शिवन, राजेश, तुम भी तो राजेश को चाहती हो। हाँ राजेश, अरे अपने प्रेमी को पाने के लिए इतना काम नहीं कर सकती? राजेश, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अब अभी भी कह रही हूँ, मैं आपके लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाती हूँ और अपने भैया से इलेक्शन के बारे में जरूर बात करूंगी। सुमन, मिलाई का समय समाप्त हो गया, आप जा सकती हैं। शिवन, जाओ और ये बात मत भूलना और अपना ख्याल रखना। ठीक है राजेश, चलती हूँ मैं और अपने भैया से ये बातें जरूर बताऊंगी। जाओ। और दुनिया करती है क्यों जिद हमेशा,